एजुकेशन टाउन चैनल देखने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम कवर करेंगे 10वीं कक्षा का पूरा मैथ स्टेप टू स्टेप और एक आसान तरीके से सारी की सारी बातों को समझेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा पहला लेक्चर जो कि रियल नंबर के बारे में होगा। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। उसके आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण और सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सारे के सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या। आज के हम इस लेक्चर में केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे, वास्तविक संख्या। रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक वो जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं और एक वो जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। 10वीं कक्षा तक हम केवल स्टडी करते हैं रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, लेकिन इससे आगे जब हम मैथ विषय को पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तब हम रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर के यूज को भी देखते हैं। 10वीं कक्षा तक हम केवल पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में, लेकिन उससे बाद की जो आगे क्लासेस हम लेते हैं मैथ की या फिजिक्स की, तो उसके अंदर हम रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर को भी कवर करते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम आइटा से डिनोट करते हैं और आइटा की वैल्यू होती है √-1। इस तरह से अगर हम इस टर्म का स्क्वायर करें तो आइटा स्क्वायर हमारे पास -1, आइटा क्यूब हमारे पास माइनस आइटा और आइटा 4 की वैल्यू होती है 1। आखिर इमेजिनरी नंबर का यूज क्यों किया गया? जैसे मान लिया हमारे पास नेगेटिव नंबर है, जैसे -4 है अंडर द रूट, -9 है अंडर द रूट, तो इस तरह के नंबर का हमें स्क्वायर जब निकालना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं है रियल नंबर की सहायता से। लेकिन हमें अगर नॉलेज है इमेजिनरी नंबर के बारे में तो इस तरह के नंबर का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास होगा 3 आइटा, यहाँ पर होगा हमारे पास 2 आइटा। तो इमेजिनरी नंबर का हम यूज करते हैं नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपने रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या और इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.3 है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में ही है। हमें कह दिया जाएगा कि ये है, इसे प्रूव करो ये अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करो ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। चलो रैशनल नंबर, और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन ये होती है कि जो q की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। पहली बात, इर्रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनके अंदर ये मेजर डिफरेंस होता है कि जो परिमेय संख्याएं होती है उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, जो हमारे पास p/q का कोई नंबर होगा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मेरे पास 1/5 है या मेरे पास 20/3 है, तो इस तरह से मैंने एक नंबर माना जो p/q फॉर्म में है। यहाँ पर p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 5, यहाँ पर p की वैल्यू है 20 और यहाँ पर q की वैल्यू है 3। और देखिए हमने कंडीशन लगाई थी कि भाई q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और q की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमरेटर अंश कहते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर हर कहते हैं। अब अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास निकल के आएगा 0.2 और यहाँ पर हम अगर 20 को 3 से, 20 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास निकल के आएगा 6.66। इसको हम लिख सकते हैं 6.6 का बार। तो यदि हमारे पास किसी p/q फॉर्म का यदि डेसिमल एक्सपेंशन है तो फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो हमारे पास, या तो फाइनाइट हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1/5 का निकल के आया था
0.2। तो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती का है, तो हमारे पास संख्या परिमेय संख्या होगी। और यदि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरह का हो 20/3, अशांत आवर्ती का है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि डेफिनेट पैटर्न के अंदर रिकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तब भी हम बोलेंगे हम क्या हमारे पास वो परिमेय संख्या है। जैसे हमारे पास एक बात है कि जो पाई है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई की वैल्यू 22/7, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो 7 दिया 21, 1 से यहाँ पर दशमलव लगाया, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, ऐसे ऐसे इसका डिवाइड चलता रहेगा। और जो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अशांत आवृत्ति का होगा, और वो नॉन रिकरिंग भी होगा, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर रिपीट नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इस तरह की जो संख्याएं होती है हमारे पास क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। आई होप आप समझ चुके हैं कि एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं छोटी यूनिट्स के बारे में। छोटी यूनिट्स हमारे पास इंटीजर आ गए, इंटीजर के बाद हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं, बस जिन संख्याओं का हम यूज गिनती करने के लिए करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और नेचुरल नंबर हमें पहली कक्षा ही से ही पढ़ाए जाते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 हैश टू इन्फिनिटी, मतलब जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक चलते रहेंगे। और मैथ के अंदर किसी भी मतलब इनफाइनाइट को दिखाने के लिए, अनिश्चित स्थिति को दिखाने के लिए हम 3 डॉट का ही यूज करते हैं। अब जो होल नंबर होते हैं हम उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। अब नेचुरल नंबर के अंदर तो हमारे पास 1 2 3 था, लेकिन होल नंबर के अंदर हमारे पास 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 डॉट 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 हैज टू इन्फिनिटी। इंटीजर हमारे पास, इंटीजर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर भी हो गए, और नेचुरल नंबर के नेगेटिव इनवर्स भी हो गए, जैसे -∞ डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 और यहाँ पर डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए हमारे पास जो इंटीजर होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के हैं, जिनके अंदर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर का नेगेटिव इनवर्स होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे माइनस 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 लगा दें तो हमारे पास क्या बनेंगे, नेगेटिव इंटीजर बनेंगे। इसके अंदर एक कैटेगरी होती है 0 की, और ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अगर एक डायग्राम बनाएं तो हम समझ सकते हैं क्या, कि सबसे पहले आए हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हमारे पास होल नंबर, जिसके अंदर हमारे पास 0 1 2 3 होगा। इस डायग्राम का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। इसके अंदर एक 0 ही एक्स्ट्रा होल नंबर के, तो लेकिन नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रिपीट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर। सारे के सारे नेचुरल नंबर और सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर, क्योंकि ये होता है हमारे पास -∞ से +∞ तक, 0 1 2 3 डॉट प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद सारे के सारे इंटीजर जो आते हैं हमारे पास वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कैटेगरी के अंदर, तो इसका हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे। और ये सारा का सारा सेट हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। इस लेक्चर में हमने कवर किया मोटा मोटी रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर की मैन कैटेगरी के बारे में। उसके बाद हमारे पास कुछ और नंबर भी बच जाते हैं जो हम इन्हीं से क्लासीफाई करते हैं, इन्हीं से ड्राइव करते हैं। जैसे हमारे पास ओड नंबर, इवन नंबर। तो ओड नंबर हमारे पास वो संख्याएं होती हैं जो 2 का डिवाइड नहीं लेती, 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे 1 3 5 7 9, तो वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो ओड नंबर कहलाएगी, और हिंदी वाले बच्चे से बोलेंगे विषम संख्याएं। वो संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं उन्हें हम बोलेंगे सम संख्याएं और इवन नंबर, सम संख्या। तो वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो हमारे पास होंगी विषम संख्याएं, और जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वो हमारे पास होगी सम संख्याएं।
इन्हीं के अंदर हम कैटेगरी और पढ़ते हैं, जिसे हम जानते हैं प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से और को प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और तीसरा हमारे पास है को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी वाले बच्चे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर जैसे वो संख्याएं जो केवल या तो खुद से भाग होती है या फिर एक से डिवाइड होती है, इनके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती, तो हमारे पास संख्याएं क्या होंगी, वो हमारे पास निकल के आएंगी प्राइम नंबर। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इन नंबर में से हमें क्लासीफाई करना पड़ जाए, भाई बताओ कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। जैसे 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर है, 2 और 1 है। 3 के 2 फैक्टर है, 3 है और 1 है। 4 के फैक्टर 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो हम समझ गए कि भाई वो नंबर जिनका फैक्टर है तो खुद वो संख्या हो या फिर 1 हो, वैसे 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो ये हमारे पास होगा प्राइम नंबर, क्योंकि इसका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। लेकिन जो 4 है वो हमारे पास कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर को हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं, जो खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड होती है, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अगर हम 5 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 ही फैक्टर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। 6 के फैक्टर की बात करें, 6 है, 3 है, 2 है और 1 भी है, तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये हमारे पास कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्याएं होगी। इसी तरह 7, 2 ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 8 के फैक्टर की बात करें, 4 है, 2 है, 1 है और 8 खुद भी है, तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये भी हमारे पास कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब यदि हम बात करें किसकी, को प्राइम नंबर की, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। भाई सहअभाज्य संख्या है वो संख्या है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 और 5। अब 4 और 5 का यदि मैं HCF की बात करूं, इनके अंदर एक ही फैक्टर कॉमन है, 1, तो ये मेरे पास कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 32 और 40 का। अगर हम 32 के फैक्टर करो तो 800 का 32 और 40 से करो तो 8 पंजा 40, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं। अब 1 के अलावा इनके अंदर एक फैक्टर और कॉमन है जो कि 8 है, तो ये हमारे पास अभी को प्राइम नंबर नहीं है। अब हमने डिलीट कर दिया, जो रेशो है 4/5, ये को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, भाई किस तरह से हम HCF निकालते हैं, किस तरह से हम LCM निकालते हैं, और आगे की जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि दिया गया नंबर इरेशनल है या फिर रैशनल है, एक बेहद आसान तरीके के साथ। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर हमें बताना है कि जो दी गई संख्या, जो दिया गया रेशियो हो वो शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है। तो उसके लिए जो हमारे पास P/Q फॉर्म होगी, उस Q फॉर्म को हम डिवाइड करेंगे 2 के और 5 के फैक्टर में। जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी रैंडम नंबर, जैसे मैंने 8 ले लिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 9 ले लिया, वो भी कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर ले लेना, वो एक जगह जाके 2 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से 5 का भी काम है, आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी नंबर को यदि 2 और 5 के प्रोडक्ट से भी डिवाइड करें तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। तो हमारे पास यदि कोई नंबर है P/Q फॉर्म का, तो हम Q के फैक्टर करेंगे। Q के फैक्टर यदि 2 की पावर में है, Q के फैक्टर यदि 5 की पावर में है, और या यदि Q के फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, इनके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं है, तो दिया गया नंबर क्या होगा, शांत आवर्ती का होगा। आप इजिली बता सकते हैं शांत आवर्ती। यदि इस फॉर्म का नहीं है तो वो फॉर्म क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। इंग्लिश वाले बच्चे से बोलेंगे टर्मिनेटिंग और इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। भाई शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। थैंक यू गाइस।